अस्सलाम वालेकुम। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों को बनाना सिखा रही हूँ वो है बटर बिस्किट्स की, जो देखने में जितने खूबसूरत हैं खाने में उतने ही मज़ेदार हैं। बहुत ही इकनॉमिकल ये रेसिपी है। अगर आप बेकरी से लेने जाएँ तो ये बहुत एक्सपेंसिव बनते हैं और घर में आप अपने ही घर में जो नॉर्मल इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं उनसे आराम से ये ढेरों बिस्किट बना सकते हैं। तो आप लोग मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत आसान सी रेसिपी है और अपना फ़ीडबैक मुझको ज़रूर दीजिएगा। मैं अपनी रेसिपी का स्टार्ट करती हूँ। उसके लिए 500 ग्राम्स मैंने बटर लिया है और 1 कप आइसिंग शुगर है और 1 कप ही मेरे पास जो है वो कॉर्नफ्लावर है। आपको इस बात का ज़रूर ख़्याल रखिएगा, जो वो बटर है वो रूम टेम्परेचर पे होना ज़रूरी है। उसके साथ मैंने 4 टू 5 कप्स मैदा छान के रखा है। मैदा कम या ज़्यादा यूज़ हो सकता है क्योंकि ये वेदर पे डिपेंड करता है। साउथ अफ्रीका में आजकल ठंड है, तो मैंने 5 कप निकाला है। आप उस हिसाब से देख लीजिएगा वेदर के हिसाब से कि कितनी ज़रूरत होगी। उसके साथ-साथ 1 टीस्पून मुझको वनीला एसेंस चाहिए। से पहले रूम टेम्परेचर पे जो हमारा बटर है, अब उसको हम क्रीम करना स्टार्ट करेंगे। उसको मैं इलेक्ट्रिक बीटर से अच्छी तरह से बीट करूँगी। बटर बिस्किट्स में बहुत ज़्यादा वैरायटी है, बहुत डिफरेंट तरीके से बनते हैं। ये मैं बिल्कुल आपको बेसिक रेसिपी बता रही हूँ। इसमें थोड़ी-थोड़ी करके हम आइसिंग शुगर ऐड करते चले जाएँगे और आइसिंग शुगर के साथ इसको बीट करते रहेंगे। डिफरेंट तरीके से ये बनाए जाते हैं, तो आप लोग ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है। इसके अंदर अब 1 टीस्पून मैं वनीला एसेंस भी ऐड करके इसको अच्छी तरह से बीट कर लूँगी। बटर को और आइसिंग शुगर को हमने अच्छी तरह से बीट कर लिया है, तो अब मैं इसको एक बड़े खुले मुंह के जो बॉल में ट्रांसफ़र कर दूंगी, जिसमें हमको बिस्किट का डो तैयार करना है। हमें इजी हो गूंदना, इसलिए मैंने इस बड़ा बॉल ले लिया है। अब इसमें सबसे पहले मैं पूरा कॉर्नफ्लोर ऐड कर दूंगी और जो मैदा है वो हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। मैंने आपको फिर बता रही हूँ कि साउथ अफ्रीका में आजकल सर्दी है, तो मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं बता सकती हूँ, ये वेदर पे डिपेंड करता है। तो आप हाफ़ हाफ़ कप करके ऐड करते रहें और इसको गूंदते रहें। इस तरीके से ये बटर बिस्किट का डो तैयार किया जाता है। बहुत ही सॉफ्ट डो बनता है ये, जो है जिस तरह से रोटी का डो होता है ये उस तरह से नहीं होता है। ये सॉफ्ट थोड़ा सा डो होता है। बटर हाथों से लगने से वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है। तो अगर आपके कंट्री में वार्म वेदर है या समर चल रहा है, तो जिस वक्त थोड़ा सा अच्छा मौसम हो उस वक्त बटर बिस्किट बनाएंगे तो आपके लिए बटर बिस्किट्स को हैंडल करना बहुत इजी हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके मैंने मैदा ऐड करती गई हूँ, तो तकरीबन 4.5 कप जो फ्लावर है वो मैंने इसके अंदर ऐड किया था। तो बहुत ही सॉफ्ट सा ये डो तैयार हो गया था। इस तरीके से ये डो तैयार हुआ था। अब इसको मैं 10 टू 15 मिनट्स के लिए रेस्ट दूंगी और उसके बाद फिर मैं बटर बिस्किट बनाना स्टार्ट करूँगी। इस ट्रे में हमने बटर बिस्किट बेक करने हैं, उसको हल्का सा हम ग्रीस कर लेंगे बटर से। अगर आप चाहें तो बटर पेपर भी लगा सकते हैं। बिस्किट के डो को तकरीबन 15 मिनट्स हो चुके हैं बनाए हुए। अब मैं इसको 5 पार्ट्स में कट कर लूँगी, क्योंकि मुझे मुख्तलिफ़ तरह के बिस्किट्स बनाने हैं और मैं बाकी हिस्सों को मैं फ्रिज में थोड़ी देर रैप करके रख दूँगी और एक हम जो है वो सिर्फ पार्ट लेंगे और उसके ऊपर काम करेंगे। जिस काउंटर पे हमने काम करना है उस पे हम मैदा अच्छी तरह से डस्ट कर देंगे, क्योंकि बटर बिस्किट का जो डो होता है वो सॉफ्ट होता है, तो हमें इजीली हो हैंडल करना। उसके बाद हम इसका रोटी से मोटा जो है हम इसको बेलेंगे। बिल्कुल बारीक नहीं बेलना है, जिस तरह से बिस्किट का जितना मोटे बिस्किट्स होते हैं उतनी थिकनेस रखनी है। इस तरह से हम इसको बेल लेंगे। के बाद कोई भी कटर लेके, बिस्किट्स कटर या आपके पास कटर ना हो तो किसी भी ढक्कन से भी आप, या कोई भी अगर ढक्कन भी ना हो तो आप नाइफ़ की मदद से भी कट कर सकते हैं। वो भी मैं आपको आगे दिखाती हूँ। ये मैं प्लेन बिस्किट बना रही हूँ जिसके मैं चॉकलेट इसके ऊपर डिप करूँगी, तो ये प्लेन वाले बिस्किट हैं। उसके बाद जो है मैं नाइफ़ की मदद से इसको उठाऊँगी ताकि इसकी शेप ख़राब ना हो। और इतनी मोटी थिकनेस होगी, इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा कि ये इतने मोटे बिस्किट्स हैं। उसके बाद हम इसको ट्रे में रख सेट करते चले जाएंगे, थोड़े थोड़े से फासले पे रखते चले जाएंगे। सबसे पहले मैं प्लेन बिस्किट बना रही हूँ डिफरेंट शेप्स में, क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद आते हैं अगर डिफरेंट तरह की शेप्स हों बिस्किट्स की।
आज मैं अपनी फ्रेंड के घर आई हुई थी, तो वहाँ हम बिस्किट्स बना रहे थे। उसकी बेटियों ने मेरी बहुत हेल्प की, उनके लिए एक बहुत फ़न पार्ट था इस तरह से बेकिंग करना। तो यंग गर्ल्स के लिए बहुत अच्छी ये एक एक्टिविटी है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपनी बच्चियों के साथ। मैं आलमंड बिस्किट्स बना रही हूँ। इसके लिए मैंने 2 टेबल स्पून जो है वो क्रश हुए हुए आलमंड्स लिए हैं। उनको मोटा मोटा सा मैंने क्रश कर लिया था, और उसके बाद एक जो मैंने डो का बिस्किट्स का डो का पार्ट था उसमें मैंने अच्छी तरह से उनको गूँध लिया है। और इसी तरीके से गूँध के और मैं इसको बेलूँगी, और बेल के फिर मैं इसको कट कर लूँगी। जो भी आपको शेप पसंद हो उस शेप के मुताबिक हम आलमंड बिस्किट्स को कट कर लेंगे। आलमंड बिस्किट बहुत ही मज़ेदार लगते हैं, तो उसको पर पहचान करने के लिए आलमंड्स को मैंने हाफ़ ऑफ करके और उसके बाद उसको हल्का सा प्रेस करके उनको लगा दिया था। ये मेरे साथ मेरी नीज़ मेरी हेल्प करवा रही थी। बच्चियाँ बहुत खुश थीं इस फ़न एक्टिविटीज़ के साथ। अब मैंने कोको बिस्किट बनाना स्टार्ट कर रही हूँ, चॉकलेट बिस्किट्स जिसको कहा जाता है। तो एक मैंने पोर्शन बटर बिस्किट के डो का लिया था, और उसमें मैंने 2 टेबल स्पून कोको पाउडर मिक्स किया था, और उसके साथ मैं इसको काउंटर पे रख के अच्छी तरह से गूँधूँगी कि बिल्कुल ये डो के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इस तरीके से हमने इसको गूँधना है। जिस तरह से प्लेन बिस्किट को मैंने बेल के कट किया था उसी तरीके से ये जो कोको वाला हमारे पास डो है उसको हम बेल लेंगे। और मैं इसको नाइफ़ की मदद से कट करके आपको दिखा रही हूँ कि अगर आपके पास कोई कटर ना हो तो आप नाइफ़ से भी कोई भी शेप अच्छी सी बिस्किट्स की दे सकते हैं। मैं स्क्वायर शेप्स बना रही हूँ, स्क्वायर शेप्स के मैं बिस्किट्स बना रही हूँ, और उनको मैं कट कर लूँगी। बस एक बात का ख़्याल रखिएगा कि बहुत पतले बिस्किट्स ना कट कीजिएगा, थिकनेस वही रखिएगा जो बिस्किट्स की होती है। डिफरेंट टाइप के डिफरेंट शेप्स के आप बिस्किट बना सकते हैं। 500 ग्राम्स बटर में बहुत ज़्यादा बिस्किट्स बनते हैं, बहुत वैरायटी बन जाती है बिस्किट्स की। इसी तरह बटर बिस्किट का मैंने एक पोर्शन फिर लिया है, और उसमें 2 टेबल स्पून मैं पिसा हुआ नारियल जो है वो मिक्स कर दूंगी, और इसको भी मैं अच्छी तरह से गूंद लूँगी। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं इसकी छोटी छोटी सी बॉल्स बना के सिलेंडर शेप दूंगी, और उसके बाद उसको कोकोनट जो हमारे पास प्लेट में रखा हुआ है उसके अंदर मैं इसको स्प्रेड कर दूंगी अच्छी तरह से कि वो कोट हो जाए, और उसके बाद उसको बेकिंग ट्रे में सेट कर दूंगी। ओवन को पहले से प्री हीटेड किया हुआ था। उसके बाद 160 सेंटीग्रेड पे 15 टू 16 मिनट्स बटर बिस्किट को बेक करूँगी। बटर बिस्किट ज़्यादा देर बेक नहीं होते हैं क्योंकि इस पे सिर्फ हल्का सा कलर आता है जो बिस्किट का आपको नॉर्मली पता है। तो उसके बाद ये रेडी होते हैं, तो देखने में बिल्कुल वाइट से होते हैं, लेकिन हल्का सा लाइट ब्राउन कलर आएगा तो इसका मतलब है कि बटर बिस्किट जो हैं वो रेडी हैं। ये देखिए 16 मिनट्स मैंने बेक किया, तो ये हल्का लाइट ब्राउन कलर आया हुआ है। इसके बाद या मैं आपको नीचे से भी दिखाती हूँ कि नीचे से भी बिल्कुल हल्का सा ब्राउन कलर आया हुआ है। तो ये बिस्किट हमारे रेडी हैं। अब बिस्किट बिल्कुल जब रूम टेम्परेचर पे ठंडे हो गए थे, तो मैंने थोड़े से बिस्किट को डेकोरेट किया था क्योंकि बच्चों को पसंद आता है। ये मैंने प्लेन चॉकलेट को माइक्रोवेव में मेल्ट कर लिया था, और उसमें हाफ़ ऑफ करके इस तरह से डिप किया था। ये आप लोगों के अपने ऊपर है कि आप किस तरह से इनको डेकोर करना चाहते हैं। ये प्लेन भी इतने ही मज़ेदार लगते हैं, और उसके ऊपर थोड़ी सी मैंने डेकोरेशंस कर दी थी, स्प्रिंकल्स, कलरफुल स्प्रिंकल्स डाल दिए थे। तो इस तरह से ये मैंने जो प्लेन बिस्किट्स बनाए थे उनको इस तरह से डेकोरेट किया था। इसी तरह जो मैंने कोको वाले बिस्किट्स बनाए थे उनको कम्प्लीटली मैंने चॉकलेट में डिप किया था, और उसके साथ साथ जो मैंने फेस वाले डिफरेंट टाइप की बनाए थे उनमें एक को मैंने वाइट चॉकलेट के अंदर डिप किया था। तो ये आप लोगों के अपने ऊपर है कि आप इनको किस तरह से डेकोर करना चाहते हैं। उसके बाद मैंने इनके ऊपर कैडबरीज़, किसी पे स्मार्टीज़ लगाई थी। तो बच्चे बहुत खुश होकर ये वाले बिस्किट्स खाते हैं। जब हम लोग ये बिस्किट्स बना रहे थे तो जितने आपको ये बिस्किट्स बने हुए नज़र आ रहे हो उससे ज़्यादा हम लोगों ने साथ साथ बच्चों ने सबने खाए थे, क्योंकि पूरे घर में इसकी खुशबू फैली हुई थी, और गरम गरम बिस्किट्स खाने का मज़ा ही बहुत अच्छा आता है। तो बच्चे बहुत खुश थे, और वो इसमें एक्टिविटी में मेरे साथ साथ सारे बच्चे लगे हुए थे। तो आप लोग ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही इकनॉमिकल ये रेसिपी है, बहुत मज़ेदार रेसिपी है, और देखने में भी और खाने में भी ये बहुत मज़ेदार होते हैं। तो आप लोग ये रेसिपी बनाइएगा।
इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं आपको आगे और डिफरेंट टाइप्स के बिस्किट्स बनाना भी सिखाऊंगी, जिसमें बहुत वैरायटी है बिस्किट्स में। ये बिल्कुल बेसिक बिस्किट्स थे। आप लोग ये रेसिपी बनाइएगा और अपना फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। जज़ाकल्लाह।